रेफरेंस टू एनसीईआरटी बुक। इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप का इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लीडरशिप की इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। एज पर मिस्टर स्टीफन कोवे, फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजर्स आर इम्पॉर्टेंट बट लीडर्स आर वाइटल फॉर लास्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। मिस्टर स्टीफन कोवे के अनुसार, जो एक बहुत ही फेमस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जैसा आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है कि मैनेजर्स आर इम्पॉर्टेंट बट लीडर्स आर वाइटल फॉर लास्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कहने का मतलब मैनेजर्स एक कंपनी को चलाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन लीडर्स आर वाइटल फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत दूर तक सर्वाइव कराने के लिए, बहुत लंबा चलाने के लिए, बहुत दूर का सफ़र तय करने के लिए, एक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश करने के लिए एक लीडर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजर और लीडर मोर और लेस आर द सेम पीपल। अंतर क्या है कि एक बेसिक अंतर की अगर बात करूं तो मैनेजर जो है वो अथॉरिटी, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है लोगों से काम कराने के लिए, जबकि एक लीडर उनको इन्फ्लुएंस करता है। अथॉरिटी प्ले करना, अपनी पावर प्ले करना और इन्फ्लुएंस करना, इच्छा से काम करने के लिए, ये बेसिक अंतर होता है एक मैनेजर और एक लीडर में। ऑर्डर देने पर आदमी काम करता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा काम तब करता है जब वो विलिंगली, इच्छा से काम करता है, आपसे इन्फ्लुएंस होके, अपने लीडर से इन्फ्लुएंस होके। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, जब हम बिल गेट्स की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, अंबानीज़ की बात करते हैं रिलायंस में, आजिम जी प्रेम जी की बात करते हैं विप्रो में, जेएमडी टाटा की बात करते हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए, तो किसका दिमाग, मतलब किसका ध्यान आता है? ये लोग एज अ गुड मैनेजर्स पहचाने जाते हैं या एज अ गुड लीडर पहचाने जाते हैं? एज अ ग्रेट मैनेजर्स पहचाने जाते हैं या एज अ ग्रेट लीडर पहचाने जाते हैं? इनकी पहचान है एज अ ग्रेट लीडर। और ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने कंपनी की सक्सेस को वाइटल फॉर लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, ये पॉइंट अप्लीकेबल होता है। जब आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ लोगों को लीड करते हैं, लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी के साथ, तो वो एक बहुत ही लंबा सर्वाइवल देता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देते हैं और हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड के रूप में इस्टेब्लिश करने में। राइट? लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप जो है वो लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है, लोगों को मजबूर नहीं करता है काम करने के लिए, ज़बरदस्ती नहीं करता है, बल्कि उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उसको उसमें ऐसा इम्पैक्ट देता है कि लोगों का खुद ब खुद ये बिहेवियर, ये उनका काम करने का तरीका खुद ब खुद चेंज होता है। खुद ब खुद वो उनके अंदर से ये इच्छा विलिंगली जागृत होती है कि हाँ, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, मुझे अच्छे आउटपुट देने हैं, अगेन द सेम वर्ड्स, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली काम करना है। तो लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ अ पीपल, द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप ऑफ अ पीपल, लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी जब सामने रखी जाती है। अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन। लीडर जो है, एक मैनेजर जो है, वो कभी इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि उसके और उसके सबऑर्डिनेट के बीच में कैसे रिलेशन है, क्योंकि वो अपनी पावर प्ले करता है। जबकि एक लीडर के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि उसके पर्सनल रिलेशंस अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे हैं, क्योंकि जब तक एक लीडर पर्सनल रिलेशंस लोगों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मेंटेन नहीं रखेगा, तो वो उनके बिहेवियर को कैसे चेंज करेगा, उनके दिमाग में कैसे इम्पैक्ट डालेगा, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़
कैसे उनके बिहेवियर को चेंज करेंगी अगर उसके अपने खुद के पर्सनल रिलेशंस अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे लोगों के साथ। तो लोगों के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशंस होना, वो उन रिलेशंस को लगातार मेंटेन करके रखना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको और ईजी शब्दों में डिक्टेट करना ताकि काम वो आसानी से समझ सकें। उनको जब अच्छा काम करें तो उनको अप्रिशिएट करना, कहीं पे कोई गलती हो तो उनको समझाना, उनको बताना, उनको गाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप और आपके सबऑर्डिनेट के बीच एक अच्छे रिलेशंस बनते हैं। लीडर प्लेज अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। लीडरशिप एक लीडर जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है जब आपको कुछ नए चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कोई नए चेंजेस लाते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, एक ह्यूमन नेचर होता है कि ही रेजिस्ट चेंजेस। एक इंसान की ये साइकोलॉजी होती है, ये एक सोच होती है कि वो आसानी से बदलना नहीं चाहता। वो जिस ढर्रे पे चल रहा है, जिस पाथ पे चल रहा है, जिस सोच के साथ चल रहा है, वो उसी सोच के साथ चलना चाहता है। वो उसमें अपने आप को कन्वीनियंट फील करता है, वो अपने आप को कंफर्ट जोन में फील करता है जब वो अपने तौर तरीकों को एक जैसा बना के रखता है। जब हम बदलने की बात करते हैं, जब हम चीज़ों को चेंज करने की बात करते हैं, किसी चीज़ को चेंज करने की बात करते हैं, तो हर आदमी उसका विरोध करता है। ये एक जनरल ह्यूमन नेचर है। लेकिन अच्छा, अगर एक लीडर के अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसने बहुत अच्छे रिलेशंस अपने ग्रुप के साथ मेंटेन किए हुए हैं, तो जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं, जिन चेंजेस की ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन में है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से हमें अंदर चेंज करने हैं, लोगों को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना है, विलिंगली वो उस चीज़ के लिए कन्विंस हो सकें, तो उसमें लीडर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। सपोज करके ऊपर टॉप मैनेजमेंट से ऑर्डर आया कि आप डेली के डेली 1000 यूनिट्स बनाते हैं, अब आप आज से 1100 यूनिट्स बनाएंगे। तो यानी कि आपको अपना काम और ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। क्यों? मार्केट से डिमांड बढ़ गई है। अब क्या है, आदमी एक साल से तो 1000 पीसेस बना रहा था, वही लोग हैं, वही मशीन है, सब कुछ वही है। अब आप कह रहे हो जी 1100 पीस बनाओ, चेंज हो गया, बदलाव आ गया। अब कैसे होगा? तो उसके लिए इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा आपको। वो कौन करता है? वो लीडर करता है, समझाता है, तरीके से समझाता है, रिक्वायरमेंट बताता है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होके कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ पे क्या असर पड़ेगा, वो अपने स्किल्स को दिखाते हुए जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसके लिए विलिंगली इन्फ्लुएंस करता है अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने वर्कर्स को, ताकि वो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सकें और उसको अप्लाई कर सकें, ताकि काम स्मूथली हो विदाउट एनी हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स। अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। एक लीडर जो है जिसका अपने ग्रुप में लोगों के बीच एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, वो लोग उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसको सम्मान देते हैं। एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ से भरा हुआ जो एक लीडर है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बहुत इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है। लोगों के बीच का मन मुटाव, लोगों के बीच की लड़ाई झगड़े, लोगों के बीच के इश्यूज इन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑल्सो गेट हैंडल्ड बाय अ गुड लीडर। अगर एक अच्छा लीडर है, मैनेजमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि 1000 यूनिट्स बनते थे, अब 1100 यूनिट्स बनाने हैं, मार्केट की डिमांड है, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है। तो एक अच्छा लीडर इस तरीके से उनको कन्विंस करेगा कि वो विलिंगली, इच्छा से काम करें विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ ने हाथ खड़ी कर दी, ना जी हम तो 1000 पीस बनाते थे, 1000 ही पीस बनाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, राइट। तो उनको कैसे कन्विंस करना है इफेक्टिवली? आप जिस तरीके से जो क्वालिटीज़ को दिखाते हुए उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हाँ ये चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विचारधाराओं का आपस में टकराव है, जो करैक्टर, जो नेचर का आपस में टकराव है, वो कम होता है। इससे आपस में लड़ाई झगड़े और अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग रिजिडिटी जो बनती है, जो आदमी स्टाउट हो जाता है, जो ग्रुप से स्टाउट हो जाते हैं, उनको हैंडल करने में आसानी होती है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट्स इफेक्टिवली। लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट्स। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने काम में परफेक्ट होता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जिसको नॉलेज होती है। एक वो लीडर अच्छा होता है जिसको अपने काम की एक्सपर्टाइज होती है, एक्सपीरियंस होता है, उसका मोरल बहुत हाई होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसको नॉलेज होती है।
तो ये सब चीज़ें जब एक लीडर में क्वालिटीज़ होती हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बहुत अच्छे से ट्रेन भी कर पाता है। कोई काम किसी सबऑर्डिनेट को नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करना है वो बताएगा, वो बता पाता है। यही लीडरशिप क्वालिटीज़ की एक क्वालिटीज़ में से एक बहुत अच्छी क्वालिटी की, उसको नॉलेज भी है, उसको स्किल भी है, उसको उस काम में वो टैलेंटेड भी है, उस काम का उसको एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टाइज भी है। तो एक लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रेन भी करता है, यानी कि ट्रेनिंग भी देता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग काम अच्छे से स्मूथली बिना किसी हडल, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकें। कोई प्रॉब्लम आ रही है, काम समझ में नहीं आ रहा है, तो काम को इजी भाषा में, जो उनको समझ में आए उस भाषा में उनको समझाना, उनको ट्रेन करना, उनको बताना कहाँ क्या कमी है और इस कमी को आप ऐसे इम्प्रूव कीजिए, कहाँ क्या चीज़ छूट रहा है उसमें ये चीज़ और डालिए तो ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, कहाँ पे आप क्या गलत कर रहे हैं उनको बताना, वो कैसे सही होगा वो उनको गाइड करना, ये सब ट्रेनिंग के हिस्से होते हैं। तो लीडर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो। तो ये हो गई आपकी लीडरशिप की इम्पोर्टेंस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ नाइस टाइम। बाय।